Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कैप्रिकॉनियन इस वक्त 2018 के रूल्स के अतबार से 60 में होते, अगर 60 की वजह उनका अपना ऑनर प्लैनेट ना होता तो, लेकिन क्योंकि 60 में रोलिंग प्लैनेट इनका अपना ज़ाती है, लिहाजा उससे इनका डैमेज लेवल बहुत ही थोड़ा रह जाएगा। सिर्फ इन्हें कानूनी पेचीदगियों से अपने आप को संभालना होगा, सिर्फ इन्हें नाराज़गी से अपने आप को संभालना होगा और अपनी ज़ाती वीकनेसेस जो हैं, जैसे डर, बुज़दिली, खौफ या फिर आने वाले टाइम की प्लानिंग में कमी, इस चीज़ों से इन्हें थोड़ा सा एहतियात बरतना होगी। जब भी ऐसे कुछ महसूस करें, इमोशंस हो, उसको रिकवर करें, चाहे वो मटीरियली रिकवर करें, ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ के वर्ज रिकवर करें, मेडिकली रिकवर करें या फिर वज़ाइफ की तरफ आएँ, किसी भी तरह से रिकवर करें। अगर वो रिकवरी होती रही तो फिर इनको कोई ट्रबल नहीं है। सिर्फ सैटर्न ने इनको इश्यूज़ देना था। अगर सैटर्न की ख़राबी को बीच में से निकाल दिया जाए, क्योंकि वो अब एवरेज रहेगा, है तो वो 12वें और पहले घर में इस वक्त, सो वहाँ पर 60 के कॉजेज़ पैदा करता है। लेकिन अगर वो इशू अब रिज़ॉल्व कर दिया जाए तो बाकी जो चीज़ें हैं इनको वो देखें अब कैसे फेवर कर रही है। द स्टार्ट ऑफ 2018 फ्रॉम 9th ऑफ जनवरी वीनस इनके यहाँ 9th हाउस में होगा। तो फैमिली लाइफ में दवाम आने वाला है। फैमिली लाइफ में बूमी एंड ब्लास्टी अचीवमेंट्स, जो लोग फैमिली ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, शादी कर चुके हैं, तो उनके आपसी मोहब्बत में इजाफा, ब्लेसिंग्स में इजाफा, सोल एक्सचेंजेस, इमोशंस एक्सचेंजेस, कमिटमेंट्स, वेलफेयर, ये सब हो पाएगा। एंड वीनस की ये सपोर्ट उनको एक पीस ऑफ माइंड देगी, पीस ऑफ हार्ट एंड पीस ऑफ माइंड। दूसरा इसका पहलू ये है कि अगर अभी तक लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस नहीं हुए तो इट इज़ लाइक एक हाई प्रेडिक्शन है कि वो अचीवमेंट्स हो जाएंगी। अचीवमेंट्स में जो ट्रबल्स थी, जिसे हम टाइम ट्रबल्स कह सकते हैं, कि वक्त ख़ज़ां की वजह से एक दूसरे की तरफ फ़ैसला करते हुए हेजिटेटेड बिहेवियर था, वो ख़त्म होगा। फिर अगर वो इस असना में शादी करते हैं तो जो इनफरादी काबिलियत है, मेयार है, वो तो अपना काम करेगा ही करेगा, उस मेयार से एक अच्छा पेयर बनेगा। लेकिन वीनस की सपोर्ट की वजह से इनको टाइम की मदद मिलेगी, जिससे फसल बहार होगा और रिलेशनशिप में अचीवमेंट जो हैं वो हाई लेवल्स पर आ जाएंगे। अगली खबर 9वें घर की, मजहबी जोश और जज्बा भी इन कैप्रिकॉनियंस का बढ़ने जा रहा है। बारीक बीनी, ख्वाबों का सच होना, सामने वाले की नीयत पर गौर करना, मामलात को गहराई से देखना, ये सब वीनस की प्रेडिक्शन है। सो ये एक सितारे की इतनी प्रेडिक्शन है जो 2018 में 9 जनवरी से शुरू होगा, 14 महीने तक इन्हें सपोर्ट करेगा, अगले साल तक भी चलेगा। ऐसे एंगल पर सपोर्ट कर रहा है जिस एंगल पर इन्हें इसका एडवांटेज 14 महीने ही मिलेगा। वैसे वीनस 22 महीने का होता है। बिल्कुल सही। अगला स्टार है यूरेनस। यूरेनस इज़ अ स्टार ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका एक ही काम है, ये आप प्लान करें, ये आपको मौका देगा। अगर आपकी प्लानिंग पुख्ता होगी, कैप्रिकॉनियंस की प्लानिंग पुख्ता होगी, छोटे विजन वाले लोग छोटे लेवल पर अपनी कामयाबियां देखेंगे, जिनकी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म होगी या शॉर्ट होगी, खुद ही थोड़ी होगी या टाइम भी थोड़ा होगा। लेकिन जो बड़े कैप्रिकॉनियंस हैं, जिन्होंने बड़ी अचीवमेंट्स करनी, उनका विजन बढ़ेगा और वो बिग अचीवमेंट्स की तरफ भी जा सकेंगे। तो इस साल रिस्क टेकिंग की जा सकती है। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ताजर पेशा जो कैप्रिकॉनियंस हैं वो हासिल करेंगे। ट्रेडर्स, ऑल टाइप ऑफ ट्रेड्स, मुल्की भी और बैनुल अक़वामी भी। लोहे की ट्रेडिंग इनको बहुत रास आएगी, एग्रीकल्चर की ट्रेडिंग बहुत रास आएगी, लाइफ स्टॉक की ट्रेडिंग बहुत रास आएगी, रियल स्टेट की ट्रेडिंग बहुत रास आएगी, या इसी तरह से इनसे रिलेटेड जो दीगर अशिया होती हैं वो बहुत रास आएंगी। फिर इससे नेक्स्ट जो स्टार इन्हें सपोर्ट करेगा दैट इज़ मरकरी। जीनियस या एबिलिटी वाइज तो पहले ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट मरकरी की सपोर्ट से इनकी सलाहियतें, जहनी सलाहियतें ज़्यादा कारगर हो सकेंगी, इफेक्टिव हो सकेंगी और उनकी कारकर्दगी में टाइमली इजाफा होता जाएगा।
सही। अगर इस वक्त 8 घंटे काम करके कैप्रिकॉर्नियन थक जाते हैं, मेल या फीमेल बोथ, तो उम्मीद ये है कि ये मरकरी की सपोर्ट उनकी स्ट्रेंथ को डबल कर देगी, 16 घंटे तक चलेगा। अच्छा ये बताइए कि इन्हें किस सेक्टर में मोहतात रहने की ज़रूरत है? वो सैटर्न जो 67 के कॉजेज़ पैदा करता है वो अभी भी है, वो गया नहीं है। उससे कानूनी पेचीदगियाँ, तोहमत और ये जो मसाइल होते हैं नाराज़गी के ये हो सकते हैं। इसको ओवरकम करने के लिए उन्हें रूबी की तरह, उनका बर्थ स्टोन तो गार्नेट होता है, बट गार्नेट अपनी केमिस्ट्री में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जो इतने बड़े इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सके। तो कैप्रिकॉर्नियन को मेरा ये मशवरा रहेगा कि बजाय इसके कि टीज़र बर्दाश्त करके फिर रूबी की तरफ आए, मेरा मशवरा बीइंग अ प्रोफेशनल ये रहेगा कि वो पहले ही उसे पहन लें ताकि वो टीज़र जनरेट ही ना हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ना वो बांस होगा ना वो बांसुरी बजेगी। अच्छा आपने 2018 में बताया कि इनको फैमिली सेक्टर में बड़े ज़बरदस्त रहने वाले हैं, ठीक है, मतलब एक बुरे हालात की घंटी सर पे बजते रहेगी इनके, मगर फिर भी एक फैमिली सेक्टर में बड़े अच्छे हैं। फाइनेंशियली भी नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए कुछ इनके पास आपने काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे बता दिए जिसमें ये बिज़नेस कर सकते हैं और इन्हें हेल्प रहेगी। तो मतलब फिर असल कोई इतनी बड़ी कोई परेशानी वाली बात तो है ही नहीं 2018 में इनके लिए। मैंने इस तरह समझे फ़हीम भाई कि ये सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन एक थ्रेट भी मौजूद है। उस थ्रेट को ओवरकम कर लें विद द हेल्प ऑफ रूबी। जब वो थ्रेट बिल्कुल बैलेंस हो गया तो फिर ये सारी पेशंगोइयाँ एप्लीकेबल हो गई। बिल्कुल सही। और अगर वो थ्रेट सस्टेन किया और किसी इंडिविजुअल को उसने आके घेर लिया तो फिर इन सब पेशंगोइयों में हेजिटेशन, डिले एंड डिस्टर्बेंस आ जाएगी। बिल्कुल सही। और कितने कैरेट के रूबी जो है एक कुछ 30 साल के अराउंड किसी एज की शख्स को एवरेज पहनना रूबी चाहिए? 8 कैरेट का अच्छा रहता है। ठीक है। अगर कोई लो एज कैप्रिकॉर्नियन है और ट्रबल्स फेस कर रहा है तो उसे 7 कैरेट या 6 कैरेट की तरफ भी जाया जा सकता है। बट अगर 30 साल और एस्टेब्लिश एज यही होती है, इसी एज में इंसान को बड़ी कामयाबियां करनी होती है, तो 8 कैरेट सही रहेगा।